सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में हिंदी पाठ 4 अभिनंदनीय भारत पढ़ेंगे। यह एक कविता है। पाठ 4 अभिनंदनीय भारत। भारत की वंदना किस प्रकार करते हैं? हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। कवि कहता है कि हे भारत माँ, हे जन्मभूमि, तेरी हम वंदना करते हैं, तेरा अभिनंदन करते हैं। जीवन सुमन यानी जीवन रूपी फूल चढ़ाकर तेरी आराधना करते हैं। जन्म जन्म भर हम तेरी वंदना करेंगे, हम तेरी पूजा करेंगे, तेरी अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान है तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हर साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। कवि कहता है कि हे भारत माँ, तू महान है, तेरी महिमा महान है, तेरी कीर्ति महान है, तेरा गौरव पूरे विश्व में फैला हुआ है। तू प्राण है यानी कि हमारे शरीर में जो प्राण है वो तू ही है। हमारी जननी के समान भी तू ही है, तो हमारी माँ है। तेरे लिए जिएंगे यानी कि देश के हितों के लिए, देश की प्रकृति के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए हम कार्य करते हुए जिएंगे। और तेरे लिए मरेंगे, देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो हम मरने पर भी नहीं डरेंगे। तेरे लिए जन्म भर हम तेरी ही आराधना करेंगे, तेरी ही साधना करेंगे और हम तेरी ही पूजा करेंगे। कवि भारत देश पर न्यौछावर करता है अपने आप को। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। कवि कहता है कि भारत हिमवान और गौरवशाली है। इसका मुकुट हिमालय है जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है। भारत के पास रत्नों से भरा सागर है जो हिमालय के पेड़ को पखारता है यानी धोता है। कवि ऐसे देश में जन्म लेने की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहा है यानी अपने आप को धन्य मान रहा है। वह कहता है कि इस देश से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भारत से अलग रहकर वह जी नहीं सकता है। वह तो केवल उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है क्योंकि इसी में उसका जीवन है और इसी में उसके अस्तित्व की सार्थकता है। वह भारत देश की सेवा करना चाहता है। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। कवि कहता है कि भारत देश की संस्कृति पूरे संसार में फैली हुई है। इसकी संस्कृति आज भी उसी प्रकार चमक रही है जैसे भारत कभी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था तब भी। जिसका विशाल मंदिर आदर्शों का धनी है। भारत देश एक ऐसे आदर्शों से बना हुआ है, इसकी जनता इसकी प्रकृति में आदर्श भरी हुई है। हर चीज यह बतलाता है कि यहाँ इसकी संस्कृति कैसी है।
उसकी विजय ध्वजा यानी भारत देश का विजय पताका, धर्म ध्वजा जो है, तिरंगा ध्वज जो है वो पूरे विश्व में फैल रहा है। उसको हमेशा ऊपर उठे रहने के लिए हम तत्पर रहेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, यानी संस्कृति की जो आदर्शों की जो सुगंध है वह हवा में बहकर पूरे विश्व में हम बहेंगे। हम भारत की अर्चना करेंगे और मैं भारत की पूजा करता हूँ, मैं भारत की अर्चना करना चाहता हूँ, मैं इस भारत माँ को नमन करना चाहता हूँ। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे। उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम अर्चना करेंगे। कवि कहता है कि भारत अब स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता का दीप अमर है, अर्थात कभी नहीं बुझने वाला है। स्वतंत्रता रूपी दीप राहगीरों को रास्ता दिखाएगा। कवि विश्वास दिलाता है कि वह पल भर भी इस रोशनी को धूमिल नहीं होने देगा, यानी कम नहीं होने देगा। उसकी ज्योति को बराबर रखेगा, उसकी लौ को हिलने तक नहीं देगा। कवि को अपने देश पर गर्व है, वह जीवन भर उसकी आराधना करना चाहता है। कवि एक सच्चे देशभक्ति की भांति देश की वंदना कर रहा है। कविता में भारत देश की महिमा और उसकी संस्कृति की बात बताइए, और कविता में जिस प्रकार कवि ने भारत के लिए अपनी श्रद्धा, अपनी अर्चना समर्पित की है, उसी प्रकार हम भी भारतवासी होने के नाते हमें भी भारत माँ के लिए हमेशा उसके हितों के लिए, उसकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। अभिनंदनीय भारत का मतलब आपको समझ में आया होगा कि भारत की वंदना हम किस प्रकार करें। जिस देश में जन्म लिया है, जिस देश में हमने जिस देश का अन्न खा रहे हैं, जिस देश की स्वच्छंद सुगंध भरी हवा ले रहे हैं, उस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और हमें उसकी किस प्रकार पूजा आराधना करना चाहिए और अपनी संस्कृति को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए, ये इस पाठ से हमने सीखा है। धन्यवाद।